हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सबका मई का महीना बहुत अच्छा गया होगा, अच्छा शांत सफल सुखद गया होगा। इसी के साथ अब जून का महीना स्टार्ट होने ही वाला है। तो जानते हैं इस महीने में आप लोगों की कैसी एनर्जीज हैं। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ कवर करेंगे, आपके जनरल एनर्जीज, लव, करियर एंड में एक यूनिवर्स मैसेज भी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज आप लोगों की जनरल एनर्जीज के साथ कि जून के महीने में कैप्रिकॉन की कैसी एनर्जीज। बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्प्रेड से। नाइट ऑफ कप्स एंड मून का कार्ड, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस महीने की एनर्जीज में काफ़ी कुछ ड्रीमीनेस दिख रही है आप लोगों के अंदर कि चीज़ों को लेकर आप बहुत सोच विचार में पड़ेंगे। डे ड्रीमिंग बहुत बढ़ जाएगी इस महीने। एक फेक सिनेरियोज अपने मन में बना बना के खुद को सेटिस्फाई करते रहना, एक फॉल्स सिनेरियोज, फॉल्स होप्स जनरेट करना खुद के लिए, या एक बहुत ही बेस्ट केस सिनेरियो में खुद को ऑक्यूपाइड रखना। तो मेंटली बहुत दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी कुछ ख्याली पुलाव पकाओगे इस महीने। तो वो चीज़ बहुत निकल के आ रही है। एंड सेकेंडली, आपके आसपास के लोग डिसेप्टिव निकल के आ रहे हैं इस महीने, जो हाथी के दांत दिखने के कुछ और खाने के कुछ और, वो वाले लोगों से काफ़ी मुलाकात इस महीने आप लोगों की रहेगी। तो मेक श्योर कि आप जिन पर भी ट्रस्ट करें वो आपके एक्चुअली में ट्रस्ट वर्दी हों, देखकर भरोसा करिएगा। क्योंकि इस महीने छल दिख रहा है लोगों के साथ, कि लोग आपके साथ छल कर सकते हैं, कुछ और करेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ। ठीक है ना। सगे बनेंगे आप लोगों के, लेकिन वक्त आने पर सबसे पहले वही लात मारेंगे आपको। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई आप कर ही लोगे, एंड उस पर थॉट्स मत आने देना। तो ऐसे लोगों को उनकी डिस्टेंस पर, उतनी दूरी पर उनको रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस महीने जैसे चेस का गेम होता है ना, कि थोड़ा सा हमें माइंडफुल रहना होता है कि हमारे आसपास कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस पर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति पर विश्वास मत करना इस महीने, क्योंकि काफ़ी व्यक्ति छल करेंगे, धोखेबाज होंगे। सेकंड कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो काम के प्रति बहुत जोश दिख रहा है, काफ़ी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी कर गुजरने की बात है। ठीक है ना। इस महीने आप लोगों की एनर्जीज में प्रैक्टिकलिटी पे बहुत फोकस है। मैं आपको बताऊं, नाइट के हमारे पास 3 कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। 3 नाइट के कार्ड आए हैं। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकलिटी पे तो इस महीने बहुत फोकस रहने वाला है। बहुत कुछ करने के फिराक में आप लोग रहोगे, बहुत, मतलब एक कहते हैं ना कि दौड़ने के उसमें। एंड दौड़ना भी ऐसे नहीं कि एमलेसली आप लोग कुछ करोगे, नहीं। काफ़ी एक एम के साथ, एक मोटिव के साथ, एक प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एंड इस महीने एनर्जीज आर ऐसी हैं कि काम करते करते आप प्लानिंग करते चलोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले प्लानिंग कर लोगे एंड देन यू विल इम्प्लीमेंट दैट। लेकिन इस महीने में है कि काम आपका चलता रहेगा। चलते चलते प्लानिंग आप करते रहोगे, डिसीजंस आप ऑन द स्पॉट लेते रहोगे, एंड गो यू विल बी गोइंग विद द फ्लो दिस मंथ। करने की बहुत सारी एनर्जीज हैं, काम के प्रति बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, इन्वेस्टमेंट के प्रति भी बहुत अच्छी एनर्जीज निकली हैं। मॉनेटरीली भी दिख रहा है कि आप इस महीने एफर्ट्स करेंगे, यू नो दिमाग लगाएंगे, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, या कोई एक काम स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स आप अपने आप ही लेंगे इस महीने, आपका दिमाग ही वहीं चलेगा। थर्ड स्प्रेड, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दोनों पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऑब्वियसली पेंटिकल्स में मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस महीने आप लोगों की ग्रीड भी बहुत रहेगी, कि बहुत जल्दी आप लालच में आ सकते हैं। तो अब उस चीज़ को मैं मून के साथ कंबाइन करूँ तो लालच में आके हो सकता है कोई
फ्रॉड कॉल्स, फेक कॉल्स, ठीक है ना, मतलब ऑफर देखकर आप पिघल जाओ कहीं पर कि ये तो अच्छा है, ये खरीद लेते हैं। तो थोड़ा सा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर इस महीने बढ़ सकता है, उसकी भी रीडिंग है कि आप अननेसेसरी खर्चे करें, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा खर्चों पर। और मैं ये भी बोलूँगा कि जब भी काम करें उसको एक एक करके परस्यू करिएगा, मतलब एक समय पे हर नाव पे पैर मत रखिएगा, क्योंकि जगलिंग दिख रही है, बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर कि आप जो भी करें सारी अटेंशन आप उसी काम में दें एंड देन आप अगले काम पर मूव ऑन करें। साइमल्टेनियसली अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो मैनेजिंग में दिक्कत आएगी, मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी, खर्चे भी बढ़ेंगे। तो एक टाइम को एक ही समय पे एक समय पर एक ही काम करिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रादर दैन कि टाइम बचाने के चक्कर में आप एक साथ बहुत सब कुछ कर रहे हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करना। क्योंकि देखो इतने सारे नाइट के कार्ड्स आए हैं, आप लोगों को अंदर से ना एक वो हॉल तो उठेगा कुछ करने का, मतलब चैन से बैठ भी नहीं पाओगे टिक के, क्योंकि या तो दिमाग दौड़ेगा या शरीर दौड़ेगा, मतलब ऐसी एनर्जीज हैं इस महीने की, उखाड़ना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, ठीक है ना, कि जैसे न्यू फाउंड आपको इस समय कुछ मिला है जिसको आपको एक्सप्लोर करना है, उसको जीतना है, विजय चाहिए उस चीज़ में आप लोगों को, तो उसके लिए आप लोग काफ़ी वो साम दाम दंड भेद लगा दोगे। तो इस महीने एनर्जीज में बहुत वो है कि जहाँ पर ठान लिया उधर आपने बस फिर आपको कर ही देना है, ठीक है ना। एंड सेकेंडली नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, इस महीने काम थोड़े स्लो बन सकते हैं आप लोगों के, ठीक है ना, पेशेंस में इश्यूज आ सकते हैं, इम्पेशेंट हो सकते हो, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, पेशेंस पर कंट्रोल, पेशेंस होना ज़रूरी है, पेशेंट्स बहुत दिख रही है इस महीने कि काम धीरे धीरे बनेंगे। देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं आया कि कोई रुकावट आएगी कुछ आएगा, लेकिन अपनी पेस पर काम चलेंगे एंड जब वो काम चलेंगे तो शायद आप लोगों को गुस्सा आ जाए या यू you नो know, उतना इंतज़ार ना हो पाए या एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओ उस चीज़ में, तो वो अननेसेसरी एनर्जी, हाई एनर्जी को कहीं डाइवर्ट कर देना, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि वो एनर्जी फिर कंज्यूम कर लेगी आप लोगों को एंड देन फिर मूड स्पॉइल होगा, ठीक है ना, फिर सिचुएशन बिगड़े खामखा। तो खुद को बिजी रखना है इस महीने, जितना आइडल बैठोगे ना उतना आप लोगों के अंदर बेचैनी रहेगी। फोर्थ स्प्रेड, स्टार का कार्ड एंड हैंगमैन। मूडी, सबसे पहले मूडीनेस बहुत निकल के आ रही है इस महीने आप लोगों के अंदर कि मूड के मुताबिक काम करोगे, अच्छा लगेगा तो करोगे, मन नहीं करेगा तो नहीं करोगे। तो बहुत मूडी एनर्जीज हैं, मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी जल्दी होंगे, एक पल में गुस्सा एक पल में खुशी, वो चीज़ पे भी बहुत दिख रहा है कि इमोशंस बहुत फ्लक्चुएटिंग रहेंगे इस मंथ आप लोगों के, बहुत हाई रहेंगे, एकदम से गुस्सा एकदम से खुशी, ऐसे ऐसे चलेगा आप लोगों के अंदर। बाकी दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि इस महीने में, क्योंकि आप लोगों की जो भी लाइफ अभी इस समय आपकी चल रही है, वो सिचुएशंस जो इस समय आप लोगों के साथ हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगी आगे टाइम के साथ, एंड उस चीज़ में आपने अपना काम तो कर दिया, लेकिन अब सामने वाले पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ हवा कब पकड़ेगी। आपने अपना शेयर पूरा ड्यू कर दिया इस महीने, तो कहीं ना कहीं वो जो वेटिंग है वापस आने की अपॉर्चुनिटी के, या जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, उस वेटिंग पीरियड में आप लोग खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करें, बहुत स्टक महसूस करें, जैसे ये उल्टा लटका हुआ है आदमी, कि मतलब जो आप कर सकते थे आपने कर लिया, लेकिन अभी टाइम ले रही है सिचुएशंस, तो टाइम लेंगी इस महीने में। आ रहा है कि पेशेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं बहुत अटका भी हूँ पेशेंस बोलने में, तो बहुत हाई एनर्जीज हैं, काम धीरे धीरे बनेंगे लेकिन बनेंगे ज़रूर, तो पेशेंस रखिएगा। मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे तो उन पर भी चेक रखने की आप लोगों को आवश्यकता है। एंड सेकेंडली स्टार का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन के लिए ये कार्ड बहुत बेस्ट माना जाता है, तो इस महीने मेक श्योर टू मैनिफेस्ट समथिंग, जो भी मैनिफेस्ट करो मेक श्योर कि वो रियल हो, वो अचीवेबल हो, क्योंकि आप जो भी बोलोगे वो यूनिवर्स तक, आपके एंजल्स तक, भगवान तक जाएगा साक्षात, और वो साकार भी होगा। तो मेक श्योर जो भी मांगो आप उसको हैंडल कर सको, उतनी सक्सेस मांगिएगा जितनी आपसे हैंडल हो जाए, ठीक है ना, तो एंड वो रियलिस्टिक भी हो, तो वो बहुत जल्दी साकार हो जाएगी। मैनिफेस्ट करते समय मैं ये भी बोलूँगा कि जो आपको चाहिए आप वही बोलिएगा,
एंड उसके मतलब ज़रिया स्पेसिफाई मत करना कि अगर आपको सपोज मनी चाहिए तो मनी आपको 10 लाख चाहिए तो आप 10 लाख मैनिफेस्ट करिए, लेकिन कहाँ से चाहिए, मेरे को इस बिजनेस से चाहिए या मुझे इस स्कीम से चाहिए, इस लोन से चाहिए, वो मत स्पेसिफाई करना, सिर्फ अमाउंट को स्पेसिफाई करना। सेम गोज विद लव। अगर आप लव की तलाश में कुछ भी कर रहे हैं तो क्वालिटीज जो चाहिए उन पर ध्यान रखना, रादर दैन कि मुझे इसी आदमी से या इसी औरत से प्यार करना है। अगर ऐसे मैनिफेस्ट करोगे तो फिर नहीं होगी। मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्वालिटीज मैनिफेस्ट करना, मनी के लिए अमाउंट मैनिफेस्ट करना, ठीक है, तो काम आएगा आप लोगों के। एंड बैक ऑफ द कार्ड में एम्प्रेस का कार्ड है। इस महीने आप लोगों की क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करने को भी बोला जा रहा है। अगर किसी चीज में आपकी क्रिएटिविटी निकल के आती है या कहीं मतलब जिसे कहते हैं ना, आप अपना छौंक लगाने की जरूरत पड़ेगी, अपना तड़का लगाने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। जितना क्रिएटिव रहोगे काम में लोगों के साथ, या जितना आप अपने एलिमेंट में रहोगे, जितना आप खुद को एक्सप्लोर करोगे, खुल के जितना आप रहोगे, खुद को बांधिएगा मत, किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्टेड महसूस मत करना, उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के साथ। एनर्जीज बहुत हाई निकल के आ रही हैं इमोशंस में, इसलिए फ्लक्चुएशंस भी हो रही हैं क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है। धीरे लाइफ में धीमापन अभी चल रहा है, लेकिन अंदर बहुत क्योस है, बहुत कुछ करने का जुनून है, तो उस चीज़ में एंग्जाइटी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। एंग्जाइटी पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। खुद को काम रखिएगा, जितना हो सके रिलैक्सिंग गाने सुनिएगा। यूट्यूब पे बहुत तरह की फ्रिक्वेंसीज पड़ी होती हैं जहाँ से माइंड शांत रहता है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, उनको सुनने की जरूरत नहीं है, वो सबकॉन्शियसली काम करती हैं चीज़ें। तो उस वो भी आप तरीका अपना सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं। ऑल दो एनर्जीज इतनी हाई है, मेडिटेशन शायद हो ना पाए आप लोगों से क्योंकि मन भटकता रहे, तो थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेंटल बहुत ज़्यादा चर्निंग दिख रही है, बहुत प्लानिंग, बहुत प्लॉटिंग, बहुत कुछ करना है, बहुत जुनून, एंग्शियसनेस, बहुत कुछ मतलब माइंड में दिख रहा है, स्टॉर्म सा एक चल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल हो जाएगा अगर विलिंगली करना चाहो तो। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, कर गुजर वाला दिख रहा है, लेकिन स्लो दिख रहा है, तो पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। अब हम लोग चलते हैं आप लोगों के करियर एस्पेक्ट पर। कैप्रिकॉर्न का जून के महीने में करियर कैसा है? करियर में भी फिर से नाइट के कार्ड्स हमारे पास। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें भी आदमी घोड़े पर ही है, ठीक है ना, तो वो सैया घोड़े पे सवार है, वो गाना बहुत याद आ रहा है मुझे इस ट्रेड में, ठीक है ना, कि बहुत कुछ करने का जुनून रहने वाला है। बोला भी था करियर में आप लोग कुछ करेंगे, जनरल एनर्जीज में भी आया था, यहाँ पर भी सेम चीज़ निकल के आ रही है, सेम कार्ड्स ही आ गए हैं कि बहुत कुछ आप लोग करियर में अचीव करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है ना। पेशेंस की ज़रूरत करियर में पड़ने वाली है, तो पेशेंस रखिएगा। अपना खुद को गुस्सा मत हो जाना क्योंकि धीरे चल रही हैं चीज़ें, उससे सिचुएशंस पर गुस्सा नहीं करना, आसपास लोगों पे नहीं करना, इमोशंस को चेक पे रखने की ज़रूरत है। पैशन बहुत हाई है, अपने आप नया आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर आओगे करियर में, ठीक है ना, अपने आप इनिशिएटिव्स आप ही लोगे तो ही काम बनेंगे। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि सामने से इनिशिएटिव आएगा तो नहीं, इस महीने आप ही को इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे करियर में, तो ही बात बनेगी आगे, और जो कि आप लोगे भी। एनर्जीज इतनी हाई है कि आप खुद रुकोगे ही नहीं, आपको जहाँ भी मौका दिखेगा, जहाँ भी रास्ता कुछ भी दिखेगा, उसी पर दौड़ दौड़ जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इसमें आप खुद ही देखिए कितनी हाई एनर्जी है। फायरी कार्ड, एकदम बोल्ड, एकदम जो चाहिए वो चाहिए, मतलब सुननी भी नहीं किसी की, जो ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है ना। साथ ही साथ एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, इमोशनली सेटिस्फैक्शन, करियर में ग्रोथ 100% है इस महीने आप लोगों के अंदर, क्योंकि पीस निकल के आ रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ। आप लोग खुश रहोगे अपने करियर में, बहुत ग्रोथ होगी, ग्रोथ लॉन्ग टर्म होगी, ठीक है। तो एकदम से पैनिक और डाउट्स मत करना कि नहीं हुआ, मैंने एफर्ट्स बहुत करी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, फल बहुत ही नहीं आया, ऐसा नहीं है। फल थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन आएगा ज़रूर, तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। काम को बीच में मत छोड़िएगा, जो काम करें उसको पूरा फिनिश करिएगा। इसी के साथ सेकंड स्प्रेड हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी कार्ड बहुत अच्छा है कि
आप लोगों की अप्रिसिएशन दिख रही है आपके वर्क फील्ड में, आपके एनवायरनमेंट में, स्टाफ में, बॉस, सबॉर्डिनेट्स, कोई भी मैनेजर, उनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। एक अच्छा हेल्दी रिलेशन दिख रहा है आप लोगों का वर्क एनवायरनमेंट में, कस्टमर्स के साथ, बहुत अच्छी फ्लॉलेस चीज़ें रहेंगी आप लोगों के साथ, एंड आप लोगों की सराहना भी करी जाएगी। हो सकता है आप तक ये कुछ बातें आए, कुछ बातें ना आए, लेकिन आप लोगों की तारीफें बहुत होंगी पीठ पीछे, क्योंकि करियर में आप इतना रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कैप्रिकॉर्न राशि है, सीरियस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो आप लोग बिल्कुल उसको सीरियसली लेते ही हो। वो काफ़ी सीरियस एंड रिस्पॉन्सिबल टाइप के इंसान होते हैं कैप्रिकॉर्न वाले, जो मतलब काम से काम रखते हैं अपना। सेम वो जो आपका परसोना है, उसकी बहुत वाहवाही होगी, मतलब उसको बहुत लुकअप टू किया जाएगा, लोग आपको लुकअप टू करेंगे, आपके काम को देखेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर आपको कहीं लगता था कि आपको ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, या लोग आपको कम पर रखते हैं, या कुछ भी, मतलब आपको डी वैल्यू महसूस होता हो कि सामने वाला उतनी वैल्यू नहीं देता, हल्के में ले जाता है, तो इस मंथ आपको ड्यू अटेंशन मिलेगी, ड्यू अप्रिसिएशन मिलेगी, आपके सारे एफर्ट्स को देखा जाएगा। कोई ऑल इन वेन नहीं होगा ये चीज़ें कि आई और चली गई बिना किसी उसके, तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगा, फेम भी दिख रहा है इस महीने करियर में, इफ़ दैट मेक्स सेंस टू यू। एंड हमारा नेक्स्ट स्प्रेड है हैंगमैन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायरी कार्ड्स अगेन, ठीक है ना, कि माइंड में बहुत कुछ सोच रखा है करियर में, मैनिफेस्ट करोगे करियर को लेके, ठीक है ना। एंड करियर में आप लोग ड्रीमीनेस दिख रही है वापस से, जो जनरल एनर्जीज में भी आई थी, कि एक ओवरऑल डे ड्रीमिंग दिख रही है करियर को लेकर। आप फैंटेसाइज करने लग जाओ एक आइडियल सिनेरियो में, और अगर वो अचीव ना हो देन यू विल गो इनटू रिजेंटमेंट कि ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो थोड़ा सा अपना डे ड्रीमिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पैशंस बहुत हाई दिख रहे हैं करियर में भी, कि करियर में बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस, बहुत कुछ होप्स लगाकर बैठे हो, एंड अगर वो होप्स, और उन होप्स को अचीव करने के लिए भी उतना मेहनत करने को आप तैयार हो, लेकिन सिचुएशंस धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, एंड उसमें फिर आप निराश हो जाओ। ये एनर्जीज में बहुत निकल के आ रहा है, तो प्लीज़ चेक रखिएगा अपने पेशेंस पर, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एंड खुद को स्टक महसूस मत करना, क्योंकि अगेन ये बहुत सेम चीज़ें आ रही हैं जनरल एनर्जीज में भी, करियर में भी वो आ रहा है कि स्टक महसूस करो, आपको लगे काम रुक गया, ग्रोथ रुक गई, कस्टमर रुक गए, सेल्स रुक गई, ठीक है ना, या खर्चे बढ़ गए, कुछ भी, प्रॉफिट रुक गया, ऐसा आपको डाउट्स आ सकते हैं कि ये तो तिलंडे में जा रहा है सब कुछ। तो वो डाउट्स गलत हैं, उन डाउट्स को आने मत देना। समय के साथ चीज़ें होती हैं, तो खुद को ब्लेम मत करना, चीज़ों को ब्लेम मत करना, ठीक है ना। गो विद दी फ्लो, खुद को बंधा हुआ मत महसूस करना। एनर्जीज आ रही हैं महसूस करने वाली, आप चाहें तो बदल सकते हैं। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ मी डूइंग वीडियोस, ताकि आप पहले समय से पहले समझ जाएं एंड एक्शंस उसके प्रति ले लें। तो थोड़ा सा माइंड पर चेक रखने की ज़रूरत है, सिचुएशंस पर चेक रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और जान लेते हैं करियर में। फर्स्ट कार्ड इज फोकस, जैसा कि मैंने बोला था, डे ड्रीमिंग, इल्यूजन्स वो बहुत दिख रहे हैं, तो फोकस रखने की ज़रूरत है। बी इन दी प्रेजेंट, ज़्यादा सोच विचार में मत पड़ना। सेकंड कार्ड इज वाटर। वाटर अक्सर इमोशंस से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो हाई इमोशंस करियर में भी दिख रहे हैं। पेशेंस लूज हो जाए, गुस्सा कर जाओ किसी पर, छोटी सी बात पर, बेफालतू में बात का बतंगड़ बन जाए किसी भी चीज़ को लेकर, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा मूड खराब था आप लोगों का, तो कुछ बोल दिया एंड बुरी लग गई है। तो इमोशंस पर चेक रखने की ज़रूरत है, वो थोड़ा हिंडर कर सकते हैं आप लोगों के करियर में। इमोशंस पर चेक रखिएगा, जेलसी आ सकती है, कंपैरिजन कर सकते हो कि सेम लाइन में आप भी थे, सेम लाइन में वो भी था, लेकिन मेरा काम नहीं बना, उसका काम बन गया, तो कंपैरिजन आ गया, जेलसी आ गई। इमोशंस पर चेक रखने की ज़रूरत है, वरना चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है ना। थर्ड कार्ड इज पावर। पावर हंग्री, जैसे मैंने बोला भी था कि करियर में बहुत कुछ निकल के आ रहा है कि चाहिए, पावर भी निकल के आ रही है, और सब कुछ पावर के लिए तो हो रहा है। काफ़ी पावरफुल एनर्जीज भी हैं, पावर का भी स्ट्रॉन्ग प्ले होने वाला है इस महीने।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, ठीक है। करियर में पावर से अक्सर पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो रिस्पॉन्सिबल आप लोग होते ही हैं, तो भागिएगा मत किसी चीज़ से। अगर कोई चीज़ आती है करियर में जो आपको लगता है कि बहुत बड़ी है या इसका स्कोप बहुत ह्यूज है और कहीं आपको सेल्फ डाउट्स आए, तो वो डाउट्स आने मत दीजिएगा, ठीक है ना। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड करियर में जो भी मोड़ लेता है करियर, चल देना उसके साथ, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा करियर का भी स्प्रेड पूरा होता है। ओ, करियर में हमारा देखो बॉटम में कौन सा कार्ड, एम्प्रेस। ये जनरल एनर्जीज में भी बॉटम में आया था, करियर में भी बॉटम। आपका करियर एंड जनरल एनर्जी 90% बहुत सिमिलर आ रहा है, ठीक है ना। एम्प्रेस, क्रिएटिविटी। करियर में क्रिएटिविटी आपका एम्पलीफाई कर देगी आपके काम को, आपकी एनर्जीज को, ठीक है ना। मतलब वो 1 का 100 हो जाएगा अगर क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करोगे। जितना क्रिएटिव रहोगे करियर में उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, एंड जितना कंफर्टेबल भी रहोगे। मैं ये भी बोलूँगा करियर में कंफर्टेबल भी निकल के आ रहा है कि कंफर्ट भी ढूंढोगे कहीं ना कहीं करियर में, ठीक है ना। मतलब दौड़ोगे तो सही, लेकिन एट द सेम टाइम कंफर्ट के चक्कर में दौड़ोगे करियर में भी, कि करियर में वो कहते हैं ना कि पैसा ज़्यादा चाहिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम चाहिए, लेकिन वही है, लेकिन पैसा ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो कंफर्ट के कारण आप कहीं पार्टिसिपेट ना करो, या थोड़ा सा मुंह फेरो किसी चीज़ से, कोई बड़ी चीज़ सामने आए तो वो मत करना। आप छोटी स्ट्रगल्स में ज़्यादा दिख रहे हो कि छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दोगे रादर देन बिग पिक्चर। तो बिग पिक्चर पे ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। माइंड समझदारी से चलोगे तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत रेवोल्यूशनरी होगा। बस छोटी छोटी स्ट्रगल्स में नहीं देखना, आप लोग उनमें फोकस ज़्यादा दिख रहा है, एंड जो मेजर जो बड़ा एक पिक्चर है आप शायद इस महीने उसको भूल जाओ, वो उसको देख ना पाओ, क्योंकि छोटे छोटे उसमें ही आप इतना बिजी हो। तो थोड़ा सा खुद को खोलना, खुद को थोड़ा ओपन रखना सिचुएशंस के साथ, लोगों के साथ, ठीक है ना। एक ब्रॉड माइंडसेट बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि आप एक ब्रॉडर पिक्चर देख सको जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी। इसी के साथ अब हम लोग हमारे थर्ड सेगमेंट पर आते हैं, लव के सेगमेंट पर। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न की लव में एनर्जीज कैसी हैं। ये कार्ड हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, लव में भी आ गया है, हैंगमैन भी लव में आया है, ठीक है। थर्ड कार्ड इज डेविल, ठीक है ना। तो लव में स्टार्ट करते हैं। लव में मूड स्विंग्स निकल के आ रहे हैं, हाई एनर्जीज, पैशनेट, पैशन निकल कर आ रहा है लव में हद से ज़्यादा, ठीक है। डेविल का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, ठीक है ना। कि वही अगेन कि डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर ली, सिनेरियो ज़्यादा बना लिया, पार्टनर को इतना आइडियलिस्टिक बना लिया कि वो रियलिटी से दूर हो गई चीज़ें। तो उस चीज़ में आप लोग थोड़ा सा इंडल्ज करें, एंड उसको उसमें इतना बिजी रहें। एंड सेकेंडली लव में भी कंपटीशन निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं, लव के मामले में अपने पार्टनर से या किसी से कंपटीशन बहुत स्ट्रांग निकल के आ रहा है। किसी भी चीज़ में हो सकता है ये, पार्टनर से compete करो आप लोग किसी चीज़ में। एंड हैंगमैन अगेन, पार्टनर के साथ आप स्टक महसूस करो, आपको ऐसा लगे कि शायद सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा या समझना नहीं चाहता, थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपको शक हो सकता है, क्योंकि देखो हाई एनर्जीज हैं, इमोशंस हाई हैं, फ्लक्चुएटिंग हैं, डाउट्स आ सकते हैं लॉयल्टी पर। थोड़ा शक की दिख रहा है ये महीना कि आप लोग काफ़ी हाई एनर्जी में हो, तो एकदम कभी रोमांटिक हो जाओगे, तो एकदम कभी पीछे डिस्टेंट भी हो जाओगे। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस ऐसे ऐसे दिख रही हैं लव में भी। हर चीज़ में सेम कार्ड्स आ रहे हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है इस महीने। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ हैंगमैन भी प्रोमिनेंट आ रहा है कि पैशंस आर हाई, लेकिन सिचुएशंस में स्टक महसूस करो, क्योंकि सिचुएशंस उस हिसाब से नहीं परस्यू करेंगे जैसे आप चाहें, वो अपने हिसाब से करेंगे टाइम के साथ, जहाँ पर आपका पेशेंस लूज बहुत चांसेस हैं हो जाएगा। तो उस चीज़ पर चेक रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग लव के एस्पेक्ट में।
फर्स्ट कार्ड लव में स्नेक, ठीक है ना। फिर आया ट्रस्ट इश्यूज, जैसा कि अभी मैंने बोला था कि सामने वाले की लॉयल्टी पर आपको शक होने लगेगा, कि सांप है या नहीं है। एंड जनरल एनर्जीज में भी वैसे आया था कि आप लोग इस समय काफ़ी टू फेज लोगों में घिरे हुए हो। तो इट्स अप टू यू कि पार्टनर में क्या है, लेकिन लव में एनर्जीज थोड़ी शेडी आई हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, ठीक है ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। थर्ड कार्ड इज मैजिक, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा खुद एफर्ट्स करेंगे अपने रिश्ते में, इसको सुधारने की, इसको संवारने की, या आप अगर सिंगल हैं तो कुछ आप कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा व्यक्ति मिले, तो उसमें एफर्ट्स आप लोगों की दिख रही हैं। लेकिन लव में एनर्जीज भी अभी कह रही हैं थांबा, सच बताऊं तो, कि धीरे धीरे होगा। एंड लव में थोड़ा सा देख कर चलिएगा, स्नेक का कार्ड, ठीक है ना। एंड पता नहीं, मैं हर हर इंसान के लिए मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्नेक का कार्ड उनको मैसेज होना चाहिए कि ये क्यों आया है। आई होप जो लोग ये देख रहे हैं उनको मैसेज पहुंच गया। इसी के साथ हमारा लव का एस्पेक्ट भी पूरा होता है। थोड़ा सा अगर और जाने की क्या ज़रूरत है लव में, क्या ज़रूरत है लव एस्पेक्ट में, क्या करने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न राशि, ओके, आपके सामने मैंने पूछा था कि क्या करने की ज़रूरत है। फर्स्ट कार्ड इज जर्नी, सेकंड कार्ड इज जॉय, एक्सप्लोरेशन का कार्ड आया है। नए नए तरीके एक्सप्लोर आप कर सकते हैं, नया पार्टनर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। टर्म जर्नी से है, एक्सप्लोरेशन से, जॉय से है, अच्छा महसूस करना, क्योंकि एट द एंड आप पावर आप लोगों के हाथ में ही है, ठीक है ना। आपको कैसा महसूस करना है व्हेन इट कम्स टू लव, कि आपको वही हेल्पलेस और डिपेंडेंट महसूस करना है या यू चूज टू बी जॉयफुल, ठीक है ना। तो ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है। अपनी एनर्जीज हाई रखिएगा, खुश रहिएगा। आप लोगों की लव में भी एनर्जी चेंज आएंगी। कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगा कि लव के मामले में आप लोगों की खुद की एनर्जीज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि आपकी लव लाइफ कैसे इम्पैक्ट हो रही है इस समय। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में भी मैं ये बोलूँगा कि दैट यू आर नॉट रियली लुकिंग फॉर लव, यू आर नॉट रेडी फॉर लव एट दिस पॉइंट। जो शायद आप मांग भी रहे हैं, उस इतना शायद अभी आप लोग रेडी भी नहीं है। शायद अगर वो हो भी जाएगी ना चीज़, तो भी यू विल बी अनसेटिस्फाइड। तो लव में थोड़ा सा खुद पर देखने की भी बहुत ज़रूरत है, सामने वाले पर भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि वो स्नेक का कार्ड, वो डाउट्स, वो क्या चीज़ आ रही हैं। इट्स अप टू यू टू डिकोड दिस, ठीक है ना। इसके साथ अब हम लोग हमारे लास्ट सेगमेंट पर आते हैं, यूनिवर्स मैसेज। इस मैसेजेस को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन मैसेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ 2 कार्ड दिखाऊंगा स्क्रीन पर, एंड आपकी निगाह जहाँ पर भी रुके आप कंसिडर करिएगा कि यूनिवर्स यानी आपके भगवान की तरफ से ही वो मैसेज आप लोगों के लिए था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स मैसेज के साथ। कैप्रिकॉर्न जून मंथली, फर्स्ट कार्ड आप पॉज कर सकते हैं। सेकंड कार्ड, उम्मीद है आपको इन मैसेजेस से, इन कार्ड से वो मैसेज मिले होंगे जो आपको इस समय सुनने की ज़रूरत थी। एंड इसी के साथ हमारे सारे सेगमेंट अब पूरे होते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड आपको इस रीडिंग से रेजोनेट हुआ है, आपको हेल्पफुल लगी है ये वीडियो, ये रीडिंग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो। कमेंट्स में बताइएगा कैसा रहा ये आपका, कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।